नमस्कार। आज के दिल से दिल तक की आसामी जो है, जो चेहरा जाना पहचाना, भिलाई का एक बहुत प्यारा सा नाम, जो भिलाई टाइम्स का ही संपादक है और भिलाई टाइम्स के ही दिल में छुपा हुआ है। लोगों को दिखता ज़रूर है, पर उस शख्स को सब जानते हैं, पर उसकी शख्सियत को कोई नहीं जानता। तो आज जानने की कोशिश करेंगे हम यशवंत साहू, भिलाई टाइम्स के संपादक, और उनके साथ उनकी पत्नी शिल्पी घोष साहू, इस दंपत्ति को और इनकी शख्सियत को। तो यशवंत, सबसे पहले शुरू करें कैमरा के सामने आके। जब तुम कैमरा के पीछे अभी तक रहे हो, कैमरा के सामने आके कैसा लग रहा है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इंटरव्यू दे पाऊंगा। जो हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, और जस्ट आपने प्लान किया कि दिल से दिल तक होना चाहिए, एक एपिसोड है, अच्छा एपिसोड है। मैं जब आपने फर्स्ट टाइम बोला कि कोई एपिसोड शुरू कर दें, कोई सक्सेस लोग हैं उनकी कहानी लेकर आते हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी कहानी लेकर आ जाओगे। ये तो मुझे ये अच्छा लगा कि थैंक यू वेरी मच। और कहानी तो सबकी होती है, और वो जवानी का जिसमें कोई कहानी ना हो, तो ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा कि यशवंत साहू को कैमरे के पीछे या क्वेश्चन पूछते हुए तो बहुत लोगों ने देखा था, क्वेश्चन साहू से क्वेश्चन करना चाहिए। तो शिल्पी, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है कैमरा के आगे? फर्स्ट टाइम है मेरा, मतलब कभी मैं सोची नहीं थी कि कैमरा के सामने आऊंगी। कैमरा के पीछे तो तुमने बहुत काम किया पिछले 3 साल से। मैं कहूँ भिलाई टाइम्स के पीछे का जो शुरुआती हाथ है, ये तो दैनिक भास्कर में काम करते थे, वो शिल्पी ने ही शुरू किया दैनिक भास्कर, कायदे में कहना चाहिए। तो कैसा रहा वो, क्यों मन में आया तुम्हारे कि भिलाई टाइम्स शुरू करना चाहिए? बस लगा कि चैनल होना चाहिए, कि पहले भी चैनल में देखते थे हम लोग कि ऑनलाइन बहुत सारी चैनल्स धीरे खुल रही है करके, तो हम लोग को भी लगा कि होना चाहिए करके तो प्लेटफॉर्म। और भाई जो है मेरा, वो भी उसमें कर रहा था, तो दिमाग में था जब उसकी भी छुट्टी नौकरी, कि वो भी सोचा कि साथ में मिलके चलो एक प्लान करते हैं करके। तो आया आइडिया, हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ धीरे धीरे करके। बहुत टाइम लगा। अब तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं तुम्हारे। हाँ, 68,000 मैम, 68,200 हो जाएगा, 2-3 महीने में हम उसको कवर कर लेंगे। हाँ। एक रीजन ये भी है कि एक चूंकि प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में खतरा बहुत ज्यादा रहता है, रिस्क रहता है, तो एक बैकअप होना चाहिए था। हम लोग बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे पास बिजनेस के लिए कुछ है ही नहीं। इसको हम बिजनेस के मोड पे नहीं, एक बैकअप के तौर पे हमने रखा कि यार हम खुद का कुछ रखते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे यूट्यूब हो। हम वेबसाइट से स्टार्ट किए 2019 में नवंबर में, और बहुत कम समय में, बहुत इनिशियल, एकदम बिना कुछ प्लान किए बस स्टार्ट किए कि करना चाहिए। 3 लोग से शुरू किए, शिल्पी, मैं, आदित्य। और मैं तो एक तरह से पर्दे के पीछे था, क्योंकि भास्कर में नौकरी कर रहा था, भास्कर में सब अलाउ भी नहीं है, तो मैं इनका डायरेक्ट इन्वॉल्व था, डायरेक्ट ये लोग काम करते थे, सब कुछ यही करते थे। मैं तो बस एक तरह से इनको गाइडेंस करता कि भाई ठीक है यार, ये खबर अच्छी है, इसको ऐसे लेना चाहिए, इसको ऐसे टेक ओवर करो, इस खबर पे ये काम कर लो, ये गाइडेंस टाइप पे था। मेन नाम भी इनका था, और डोमेन नेम में भिलाई टाइम्स क्यों रखा तुमने उसका नाम? भिलाई टाइम्स क्यों रखा? बिल्कुल सही मैम, आप ये सवाल आप पहले नहीं जो पूछ रहे हो भिलाई टाइम्स क्यों रखा करके, ये सवाल हर दूसरा तीसरा आदमी पूछता है कि यार कुछ भी नाम हो सकता था, छत्तीसगढ़ टाइम्स हो सकता था, छत्तीसगढ़ अपना टाइम्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। भिलाई टाइम्स के पीछे मकसद ये कि भिलाई जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर की बात कोई नहीं करता है। हर कोई दिल्ली की खबर दिखाता है, राहुल गांधी की खबर दिखाता है, नरेंद्र मोदी की खबर। तुम तो भिलाई तक सिमटे नहीं हो, तुम तो राजनांदगांव, राजहरा, अब तो तुम्हारा मतलब रायपुर तक की। यस मैम, इसके पीछे ये भी है कि वॉशिंगटन पोस्ट बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, न्यूयॉर्क टाइम्स हर कोई पढ़ता है, ये भी कोई शहर का है। तो मैं भी चाहता हूँ कि भिलाई टाइम्स को भिलाई के अलावा राजनांदगांव लोग पढ़े, रायपुर के लोग पढ़े, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, जहां अपन सरगुजा से लेकर बस्तर और गरियाबंद से लेकर राजनांदगांव, हर कोने कोने का आदमी। अब तो हमारे सब्सक्राइबर ये कि देश भर के लोग हमारे से जुड़ चुके हैं। हमको खुद को नहीं मालूम कौन कौन लोग हैं। हम जब चेक करते हैं एनालिटिक्स में, तो पता चलता है कि स्वीडन के लोग भी देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड के लोग भी देख रहे हैं, उसमें अमेरिका भी है, यूके भी है, तमाम। प्राउड भिलाइयन। यस, और अच्छी बात है कि देश के हर कोने में भिलाइयंस है बैठा हुआ है। हाँ, तो वो हमसे कनेक्ट है, और वो हमसे कनेक्ट है। साथ में एक ये था कि लोकल खबरों पे कोई बात करे, बताया कोई सेक्टर 1 की खबर बताए। यशवंत साहू तो राजनांदगांव से था, वो भिलाई कैसे आ गया? इसकी कहानी बहुत सिंपल है। एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई, और शिल्पी तो दल्ली राजहरा की थी। फिर तुम दोनों को इतना प्रेम भिलाई को लेके कैसे पैदा हुआ? ऑफकोर्स शादी तुम्हारी भिलाई में, मुझे पता है। पहला प्यार भिलाई में, पहला प्यार भिलाई, उसके बाद ये क्योंकि भिलाई से इतना प्यार क्यों? मैं भिलाई से इतना प्यार इसलिए क्योंकि जब राजनांदगांव ने मुझे यशवंत साहू बनाया, राजनांदगांव चूंकि मेरी बेसिकली घर राजनांदगांव घर है, मम्मी पापा। अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। बचपन मैम हर किसी की जो होती है, थोड़ी सी
कठिनाई वाली, क्योंकि मैं बहुत मिडिल से भी पुअर क्लास फैमिली से हूँ। मेरे गरीबी रेखा में आज भी नाम होगा घर में, राजनांदगांव में माँ पापा के नाम पे है। और मेरी मम्मी जो है उस समय, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 8वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा, राजनांदगांव लखोली है। पापा मेरे हमाली काम करते हैं, आज भी काम करते हैं, आज भी। मम्मी पार्षद अभी बनी है 2014 में और 19 में। तो लगता नहीं उन दोनों को। बिल्कुल, वो ऐसे शख्स है, मतलब उनके सामने जब कुछ बता दूं कि मम्मी पापा ये काम करना है, माँ पापा, कभी ना उनके जिंदगी में हमारे लिए इफ और बट सेंटेंस ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। ठीक है, ओके कर लो। पर इतने साधारण परिवार में सडनली ई टाइम्स, और वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज, उनको कैसा लगा होगा उस समय? उनको पूछे इस चीज को कि क्या चीज है। जब हमने, क्योंकि उनको तो न्यूज़पेपर के अलावा, न्यूज़पेपर मैंने दैनिक भास्कर में जब ज्वाइन किया 2021 में, कॉलेज पढ़ते पढ़ते मैंने ज्वाइन कर लिया था, सेकेंड ईयर में था, बीकॉम सेकेंड ईयर में, और बीकॉम सेकेंड ईयर में करते करते मैं दैनिक भास्कर ज्वाइन किया। तो 2 महीने बाद मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं दैनिक भास्कर में नौकरी करने जा रहा हूँ, इंटर्न करने जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ सीख के नौकरी करने वाला बन जाऊंगा धीरे धीरे करके। तो मेरी जब भास्कर में नौकरी लगी, एक तरह से सीखने वाले लड़का स्टिंगर होता है, स्टिंगर के तौर में नौकरी शुरुआत। जहाँ तक मुझे याद है तुमने जर्नलिज्म की भी कोई पढ़ाई नहीं करी है? हाँ बिल्कुल, उस समय ऐसा था कि जिसके अंदर में एक पेशा, जुनून, जज्बा हो तो वो आदमी कर लेता। नाटक के बारे में बताओ जो तुमने स्कूल में किया था। पत्रकार बनने के पीछे की कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। नाटक है, पीछे एक ड्रामा है, एक स्कूल का वो है। 2011 नहीं मैम, ये शायद 7-8 की बात होगी। स्कूल में 11वीं क्लास का वो था, एनुअल फंक्शन था, वार्षिक उत्सव में हम लोग को 11वीं क्लास कॉमर्स वालों को ये था कि आप लोग को एक्ट करना है। 7 मिनट के आसपास का एक्ट था, और उस पे तमाम तरह के कैरेक्टर्स मिल गए थे। वो शायद भागीरथी को जमीन पर ले आना था, ऐसा कुछ थीम था। उस थीम में मुझे 3 मिनट का रोल मिला पत्रकार का, दीपक चौरसिया। उस समय बहुत हीरो थे वो, तो हमारे अपन खुद भी देखते थे, स्टार न्यूज था उस समय। दीपक चौरसिया का रोल करना था, एक ही टाइम पर 2 प्ले करना था आपको। मैं लाइव एंकरिंग भी, लाइव रिपोर्टिंग भी करता था ग्राउंड पे जाके, और स्टूडियो पे रहकर आपको लाइव एंकरिंग भी करनी है। आइडिया थी कि पत्रकार क्या होता है, देखा हुआ था। चूंकि मैं क्लास 4 से घर में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, तब से चौथी क्लास से मैं अखबार पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ किराने की दुकान थी, किराने की दुकान में अखबार सुबह सुबह आता है, दैनिक भास्कर अखबार आता है, तो आज भी आता है। तो वो अखबार पढ़ते पढ़ते मैं समझने लग गया था, खबरों को समझता था कि क्या चीज खबरें होती है, क्या खबर है, क्या टीवी क्या है, अखबार क्या है, इतना पता था। तो मैं आज उन लोगों के साथ काम किया हूँ जिनका नाम मैं 2000 जब मैं चौथी क्लास में था तब देखता था, आज उनके साथ में काम किया मैं। बड़ा खुशी की बात है, उनको बताया कि भैया आप लोग के साथ मैं काम किया हूँ। तो अभी विषय में भटक रहे हैं मैं आपको लेके आता हूँ, दीपक चौरसिया पे आते हैं। तो 11वीं क्लास में रोल मिला, 7 मिनट में से 3 मिनट का रोल मेरा था दीपक चौरसिया का। वो रोल मुझे अंदर जी गया, मैं उस रोल को जी गया। और हर किसी ने जब स्टेज से जब उतरा तो बोले कि यार तुम पत्रकार बहुत अच्छा रोल किए हो, बहुत बढ़िया रोल किए हो। तो सबने कहा स्कूल में कि मैं 12वीं के बाद मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई पुलिस बनूंगा, तमाम तरह की बातें करने। मैं बोला पत्रकार मैं बनूंगा। वेस्टलैंड स्कूल राजनांदगांव में पहला पत्रकार होगा जो वहां से पढ़ के मैं पत्रकार बना। तुमने 8वीं में डिसाइड कर लिया था कि पत्रकार बनना? 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में। सरकारी स्कूल में तो 8वीं तक पढ़ा मैं। 8वीं तक चूंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, हम प्राइवेट स्कूल को समझते नहीं थे, चीज़ों को समझते थे, क्योंकि मम्मी मेरी पोहा मिल में काम करती थी। 8वीं के बाद उन्होंने छोड़ा। पापा मेरे आज भी हमाली काम करते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो बड़ा वो दिन को याद करो तो एकदम एक मन में वो आता है कि यार कैसे दिन में हमने देखे थे कि जब हमारे घर पे छोटा सा झोपड़ी नुमा घर होता था। आज भी घर वैसी है हमारा, आज भी आप देखोगे भले पीछे घर बन गया। जमीन से उठा हुआ आदमी जो है ना वो जमीन पे ही रहता है। बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो या तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं या फिर वो वापस जमीन पे आ जाते हैं। ऊंचाई नहीं मानते मैम, अभी बहुत टाइम बाकी, बहुत फासला, बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी तो शुरुआत है। तो 3 भाई हम लोग थे और बड़े वाले भाई एक्सपायर हुए लास्ट ईयर। तो सबकी ड्यूटी थी स्कूल, हम जब स्कूल टाइम पे थे हम लोग, तो बड़े वाला भाई खाना बनाते थे, मंझला वाला भाई झाड़ू पोछा करते थे, बर्तन धोते थे, और मैं झाड़ू पोछा और कुछ और कपड़ा का काम रहता था मेरा। तो तीनों भाई की हम तीनों की जिम्मेदारी होती थी। तीनों भाई बहुत बखूबी इस चीज़ को करते थे। माँ जब शाम को टिफिन लेके लौटती थी भट्टा से तो सब कुछ सेट देखती थी, बड़ा खुश हो जाती थी। पापा रात के 9 बजे आते थे काम से, बड़ा धूल धक्कड़, सीमेंट की जब रेक लगता था तो पूरा रेक में धूल हो जाते थे, महादेव की तरह दिखते थे वो। तो रात में आके चाहे ठंड हो बारिश हो, ठंड, माहौल तो पत्रकारिता वाला कहीं भी नहीं दिख रहा तुम्हारे इस बचपन में। कभी नहीं रहा, कभी मेरे फैमिली में कोई पत्रकार बना नहीं। और ऐसा कभी कुछ, दीपक चौरसिया का वो एक तुम्हारे दिमाग बस एक दिमाग में था कि 11वीं क्लास में बोला गया कि आपको पत्रकार का रोल करना है, तो उस रोल को मैंने कभी मौका मिला दीपक चौरसिया से जो मिलने का? कभी नहीं मिला।
मैं आशा कभी देखा करूंगी भी कि नहीं, तुम लेकिन जल्दी मिलो और उनको दिल्ली भी ले बताओ। जाएंगे तो उनको बताऊंगे भैया आप हमारे रोल मॉडल थे, आपको देख के हमने यहाँ तक देख के हमने बिल्कुल तो बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि जिंदगी में अगर एक आदमी भी ऐसा मिल जाए जो अपने जैसा बनने की कोशिश करता है तो आदमी को लगता है कि सार्थक हो गया जीवन। बिल्कुल। तो खैर ये पत्रकारिता की एक बात और, कि पत्रकार लोगों के साथ में लड़की शादी करना या लड़की मिलना, तो इस चक्कर में तो कहीं तुमने इसको नहीं फंसा लिया, लड़की मिलने मुश्किल होगी क्योंकि लोग पत्रकारों से शादी नहीं करना चाहते, ये सही बोल रहे ऐसा हो। समझते हैं कि बिल्कुल ये चीज ना लो बोलते लेवल हैं। का आदमी होगा, ये क्या कमाएगा। लोग यही बोलते हैं कि पत्रकार मतलब जो कुछ नहीं बन सकता वो पत्रकार बन जाता है, हाँ। ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी लोग हैं काम करने। मैं तो बचपन से 11वीं क्लास से सोच रहा था पत्रकार बनूंगा। मेरे पास तो और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थे, लेकिन मैंने नहीं, पत्रकार ही बनना था। तो हम एम के साथ आए हैं, कुछ उद्देश्य के साथ में। लोग बोलते जरूर है कि सबसे शादी करना, लड़कियों को बोलते हैं, लड़की घर वालों को हाँ, बोलते हैं हाँ। पत्रकार से शादी मत करना। आप ये बताएगी कि पत्रकार से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूछे उनसे। अगला सवाल तुम्हीं से करूंगी मैं कि तुमको इसने फंसाया या तुम सही में पत्रकार से शादी करना चाहती थी, जानती थी इसके जॉब के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं था कि पत्रकार से ही शादी करना है करके। हाँ, रिश्ते देख रहे थे, घर वाले आए थे, बड़े बड़े लोग भी आए थे, कोई LIC में था, कोई अच्छे इंजीनियर था, इस टाइप के भी चल रहे थे। तो मैं तो उसी पढ़ाई कर रही थी, और मैं जब इनसे जब मिली तब मैं भी खुद नौकरी कर रही थी कि इनकम टैक्स वाले थे, एडवोकेट थे, उन लोग फाइल करते थे ITR वाइटीआर। तो उनके पास में मैं ऐसी सिंपल, मतलब मेरे फूफा जी ने जॉब में लगवाया था, तो उनके पास में महज 2000 रुपये में काम करती थी मैं। तो रोज अप डाउन करती थी मैं, अपने भिलाई हुडको में रहती थी, हुडको से लेके बुआ के यहाँ पर। तो वहां से मैं जाती थी साइकिल में दुरुग, रोज अप डाउन होता था। तो इनसे मेरा मिलना जो हुआ, मतलब एक आर्टिकल छपा था, मतलब उसका अभियान चलाते थे इन लोग, हाँ, मिट्टी का गणेश, जल अभियान। तो इनका नीचे ना नंबर आता है, हाँ, मेरे को नहीं पता था कौन है क्या है, नंबर छपा था। मेरे को लगा कि पत्रकारिता का इंटरेस्ट था, जर्नलिज्म में कई भविष्य सोची थी, मतलब पास्ट में स्वच्छता अभियान का वो में, था कि हाँ जर्नलिस्ट बनना तो है, मतलब वो करना कीड़ा है। तुम में भी था? हाँ, हल्का सा था कि मैंने पढ़ूंगी करके तो बनूंगी करके। तो मैं इनको जॉब के लिए मैंने रेज्यूम भेजा ग्लैमर की वजह भेजा से था कि तुम वाकई में जर्नलिज्म में जाना चाहती थी? हाँ। टीवी पे जब हम TV हाँ, पे बोल सकते हैं, थोड़ा तो उस time- लड़कियों के अंदर ना शौक जो है ना, टीवी वाले जर्नलिज्म को देख के आता है। हाँ, बिल्कुल। उनको देख के था, इतना वो नहीं और लोग सोचा समझते भी नहीं कि था। वो टीवी वाले पत्रकार ही असली पत्रकार होते हैं, हाँ। अखबार वाले पत्रकार अखबार को वाले समझते नहीं है, को ऐसा नहीं समझते है। हाँ, न्यूज वाला को वो नहीं हाँ। था। तो इनके पास मतलब वो आर्टिकल में छपा था नंबर, मेरा नंबर तो मैंने छपा था। सुना। तो मैंने उसको देख के इनको मैसेज किया था कि मैं ऐसा है, मेरा नाम ये है करके, मैं भी पढ़ाई, मेरा BCom हो गया है, मैं भी वो कर रही हूँ, MCom कर रही हूँ, PG। तो आप एक बार देखिए मेरा रेज्यूम, अगर हो सकता है तो बताइएगा जॉब के लिए करके, कुछ ओह। अगर आपके पास हो तो इंटर्नशिप के लिए। तो इन्होंने जब मेरा फोटो के साथ पूरा था, तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या चला, DP क्या फोटो दिल में था। तो इन्होंने मुझे फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, कॉल, सब में पहुंचा लिया। ईमेल, मैसेज, सब में मेरे को रिप्लाई भेजा था। तो भाई बता रहा था, सूचना दे रहा था कि मैं तो सूचना दे रहा था कि भैया ठीक है। सूचना दे रहे थे या सही पहली नजर में फोटो पसंद आ गई? सच बताना। अब मैं पहले तो फोटो देख के लाइन मारने लग गया क्योंकि ना लाइन मारने लग गया था। फोटो देख आज के असलियत मतलब- निकल आज गई, इतने असलियत बार निकल पूछी गई। उन्होंने, नहीं बताता मेरे को। आज बता दिया कि हाँ। फोटो की, अरे तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आई होगी, आई एम श्योर। और फिर इसने सोचा होगा कि चलो मिल लेता हूँ एक बार। क्योंकि देखो राजनांदगांव में रहते मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, बता रहा हूँ, पता है इनको। मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका था। तो एक तरह से एकदम टूटा हुआ दिल, घायल दिल लेके घूम रहा था। और Landing करने के लिए थी मैं। घायल दिल लेके घूम रहा था। राजनांदगांव से भिलाई आ चुका सूरत था। निहाल हो गया इधर। मई 14 में आ गया था भिलाई में। तो उस समय बस चल रहा था। उस समय एकदम ये था मैम कि रॉकस्टार पिक्चर में हमने देखी कि जब हीरो का दिल टूटता है तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, ग्रूम करते हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मेरा भी दिल टूटा हुआ था, मेरी एक्स की शादी हो चुकी थी, तो मेरे को भी आगे बढ़ना था। तो मैं एकदम दिन भर डेडिकेटली काम करता था। सुबह 8 बजे से निकलता था राजनांदगांव से और 10 बजे भिलाई तो इसका पहुंचता। मतलब अगर किसी को डेडिकेटली काम करना है तो एक बार दिल दिल तोड़ना तोड़ना चाहिए। जरूरी है। ये सच है, ये सच है। मैं इसका फेवर करता हूँ कि आपको रॉकस्टार बनने के लिए आपका दिल टूटना अगर जरूरी है। आप लोग को अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बार दिल जरूर तोड़िए। और टूटा होगा। मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी बड़े लोग हैं ना, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, तमाम जो लोग होंगे, शायद एक न एक बार उनका दिल टूटा ही होगा। मेरा भी टूटा है तो मैंने भी आगे बढ़ा। हाँ। तो ये वहां तक की तो कहानी है। फिर आगे फिर उन्होंने फिर कॉल किया, मैसेज किया, बातचीत हुआ। तो फिर मिलने की बात हुई कि आप मेरे सिमिलियर करके। तुम लोग ने एक ही दिन में
मतलब तुम्हारी बुआ के यहाँ ये गया तुम्हारा हाथ मांगने और बस शादी कर ली तुमने, किसी को हाँ, बताया नहीं? actual- मैम ये इससे पहले अपन पहले की कहानी सुनो, मिलते कैसे थे वही पूछो, बड़ा बताएगी अच्छे से। बताओ। खोल दूंगी आज सारी बातें। अब बता देते हैं, सब लोग पूछते हैं क्या है, सब बहुत हाँ, एक पता है। देखो हाँ। ये बात सच है, दो कल्चर का मिलना बहुत बहुत हाँ। शुरू का रोमांस तो ठीक है, पर बात की शादी निभाना बहुत मुश्किल होता है। और दो कल्चर जो बिल्कुल अलग हो, एक बंगाली कल्चर जो एकदम खुला, छत्तीसगढ़िया, और ये छत्तीसगढ़िया जो आप बता रहा है हाँ। कि साहू समाज, फिर उसमें भी हाँ, उसमें बहुत आपकी इश्यूज होते हैं, अपनी बंदिशें बहुत भी रहती समाज की हैं, अपनी बंदिशें सिर पे रहती हैं। पल्लू रखना, पैर दबाना, पैर छूना, और बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना। और तुम्हारा बंगाली समाज थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं कहूंगी पर स्वच्छंद रहता है, जैसे थोड़ा मराठी अलग है। परिवार रहते हैं, पंजाबी, हम लोग थोड़े से बोल्ड रहते रहते हैं हैं कंपैरेटिवली साहू समाज छत्तीसगढ़। especially। तो कैसे तुमको कैसे लगा कि इस आदमी से शादी कर लेनी चाहिए? उतना आगे नहीं कुछ सोचा इतना? नहीं, इतना कुछ सोचा नहीं था मैंने। हाँ, मैं इनके घर भी गई कितने साल थी की थी मिलने तुम के तब? लिए। अब मेरे ख्याल से कितना 23 रही होंगी। हाँ, छोटी सी 23 थी। हाँ, ज्यादा नहीं था। 15 में, ये और 24 का था। अच्छा, 1 साल का फर्क है तो हमें। मतलब एकदम नादानी में ही हो गई शादी, पर निभ रही है अच्छी। नहीं नावदानी मैम, मैं पत्रकार बन गया था, बहुत समझदार नहीं, ये था, और stand सब था expert अपने, था। उस पे मैं लोग था। बोलते हैं कि पत्रकार को सब पता होता है, पत्रकार सबसे विद्वान होता है, तो मैं खुद को मानता भी था कि नहीं यार मैं सब समझता हूँ चीजों को, तो इतना बड़ी बात ये थी कि सबका रिलेशनशिप मतलब 10 साल 8 साल का देखोगे, उसके बाद भी टूटता है। मेरी इनसे जब शादी हुई तब हमें 1 महीने का रिलेशनशिप था, उसी में हमने डिसाइड कर लिया कि हमको शादी करना है करके। शादी नहीं, वो एक्सीडेंट था। किसका एक्सीडेंट अच्छा था? एक्सीडेंट, हाँ। अच्छा एक्सीडेंट जिसका अच्छा benefit accident। आज भी एक्सीडेंट आ रहा है। का भी आज भी 7 साल हो गया है तुम्हें पूरा। आज भी मिल रहा है कि उसका बेनिफिट, क्योंकि मैंने जो सुना है कि भिलाई टाइम्स के पीछे जो हाथ है वो शिल्पी का ही है, मैं और तो CEO शिल्पी मैडम का ही दिमाग है। हाँ, CEO और मैडम बोलते हैं। तुमसे जो छुड़वाया गया दैनिक भास्कर, और दैनिक भास्कर वालों को जो दुख हुआ, उसका कारण भी कुछ कुछ शिल्पी ही है। हाँ, और मतलब शिल्पी ने तुमको बहुत आगे। बिल्कुल मैम, भास्कर में सिटी चीफ एज ए मैं था 2021 तक, तो एक बहुत बड़ा कॉल था कि यार भास्कर रिजाइन करके आपको हाँ। एक वेबसाइट और उनके साथ ज्वाइन करना है। मतलब मैं तो इनके नौकरी किया भिलाई ने, उसमें नौकरी करने के लिए आया, तो खुद को टेक ओवर करके अपन आगे बढ़े साथ में सब मिलके। तो ये दोनों चला ही रहे थे, आदित्य और ये शिल्पी। तो भास्कर रिजाइन किया मैं 20 जनवरी 2021 को, मैंने उसका रिजाइन लेटर डाला और 45 दिन का नोटिस पीरियड सर्व किया। तो एक बड़ा कॉल था कि कैसे करना है भिलाई टाइम्स, क्योंकि आपके पास कोई और जॉब नहीं, कोई आपको महीने का सैलरी देने वाला कोई नहीं है, आपको खुद से सैलरी जनरेट करनी पड़ेगी, खुद के साथ साथ 2 लोगों की सैलरी भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो एक बड़ा कॉल था। कुछ लोगों से मैंने बहुत बात की, कुछ लोगों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि नहीं बेटा तुम कर लोगे। उनमें कुछ नाम, 1-2 नाम है, बहुत अच्छे नाम है, बता रहा हूँ। के झा सर, के झा सर जो एजुकेशनिस्ट हैं और उद्योगपति हैं, उनसे मैंने जब बात की, सर एक बहुत कुछ रॉक जबराल्टर्स तो आपको चाहिए हाँ, होते बिल्कुल। हैं जो आपके पीछे खड़े हों, आपको पता हो तापस कि चतुर्वेदी सर हैं जो मेरे गुरु हैं पत्रकारिता में, जो मुझे दैनिक भास्कर लेकर आए थे, तो वो थे ओझा सर हैं, हेल्प किए बिल्कुल। पहले। संजय ओझा जी हैं जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, मतलब First क्लाइंट client क्यों बोलना हमारे। चाहिए उनको, मतलब वो ऐड देने वाले पहले कस्टमर थे। शकुंतला ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, उसके के झा सर तो थे ही। तो मैंने पहला मेरे रेवेन्यू parent उन्हीं की से तरह है वो। जनरेट हुआ हमें बिल्कुल। काम करने के बाद में, याद कि उनका रहता है, ऐड आया याद रहता है, करके, याद वहां रहता से है उनका सारा, हाँ। बिल मैंने चेक आया, फिर उसको हमने 45,000 का पहला बैंक चेक आया से- था, 3-4 महीने का ऐड लगा था, तो उनका बहुत 45,000 का चेक था, अलग तो से एक बड़ी खुशी feeling हुई हुआ थी कि यार था। अच्छा, हम एक गेम खेलते हैं। तुम पहले बताओ कि तुमको भिलाई टाइम्स में तुमको पहला कौन था, और तुम अपने घर में बताओ कि सबसे पहली चीज तुमने क्या खरीदी थी और कब खरीदी थी। तुम्हारे लिए शकुंतला पहला ऐड था, हाँ, सही है? हाँ। और तुमने घर में अपने सबसे पहले क्या चीज खरीदी थी? शादी होने के बाद घर में बेड खरीदा था, बेड खरीदा बेड था। खरीदा था। गद्दा खरीदा था बोल सकते हैं, गद्दा क्योंकि हम 900 रुपए नीचे का सोते गद्दा थे। था, हम लोग जमीन पे सोते थे। हमारे पास हाँ। तो मैं तो एक हाँ, डिस्कवर एक बाइक जिसे लेके आया था भिलाई एक दिन राजनांदगांव में से। शादी कर ली हो, वो तो उसके पास तो सच्ची में कुछ नहीं वही होगा। ना मैंने धीरे-धीरे दहेज सब कुछ लिया, ना बढ़ा। मैंने अपने घर से कुछ लेकर आया। दहेज दिया भी नहीं। हाँ, दहेज लिया हाँ, भी दिया कैसे दिया नहीं, दहेज नहीं दिया। भी नहीं। इतना बड़ा वो तोहफा मिला तुम्हें, सिर्फ आगे बढ़ा रहा एक है। जीन्स के साथ आया था, एक शर्ट के साथ आया था। तो उसके बाद जो चीजें थी यहाँ पे हमने कमाई, उसको कमाई मतलब एक तरह से पहला हमने बेड खरीदा। तुम्हारा। दूसरा ऐड किसका था? दूसरा ऐड आई थिंक भरत भमानी सर का था क्या? हाँ, एक्सेल वालों का, Excel वाला एक्सेल का था। और फिर दूसरी बड़ी चीज तुमने कौन सी घर में खरीदी? अब वो धीरे धीरे फिर ईएमआई में लेते हैं, अभी भी ईएमआई में लेते हैं हम लोग, एक बार मुश्त में फिर कुछ भी एक नहीं ऐसी होता चीज जो है। तुमको लगा टीवी टीवी बेड लिया ना? बेड के बाद टीवी लिया। टीवी आया घर में। अब हम चेंज कर देते हैं। हाँ। अब तुम बताओ तीसरा ऐड किसका मिला? अब वो धीरे धीरे बढ़ते गए, आप किसका मिला किसका यार, ऐड आते गए मैम। आते गए तो पर मुश्किल है शुरू के बता 3 तो पाना। याद रहते हैं।
याद करो। और तुम तीसरी चीज कौन सी खरीदी? झा सर का ऐड था हमारे झा पास सर में, का के झा सर का था, उनका भी वो तो है, continue था, वो तो कंटिन्यू है, मतलब वो भी था, मतलब स्टार्टिंग में उन्हीं लोग थे ना। 3 ऐड मिल जाए तो आदमी हाँ। चल निकलता है। और तुमने तीसरी चीज घर में क्या खरीदी? उससे तुम तीसरी लोग चीज की मैम, हम पहला मेरे को बेड, दूसरा टीवी। टीवी हो गया था, उसके बाद कुर्सी टेबल ही खरीद रहे थे, बस घर को संवार रहे थे हम लोग हुडको। तुम्हें दोनों खाने पीने में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, अभी भी नहीं, डाइनिंग टेबल अभी भी अभी भी डाइनिंग टेबल हमारे घर में नहीं है, हम हाँ। जमीन पर बैठते हैं या तो और बेड पे खाना बैठते हैं। बनाने का शौक शिल्पी तुमको या नहीं? नहीं है, मतलब बचपन से है एक्चुअल में। तो दादाजी फूडी कौन है मतलब दोनों में? ये सबसे ज्यादा खाती मैं इवन मैम होटल में भी जाता हूँ, कहीं बाहर भी जाते खाने के, तो मैं चुपचाप बैठ के मोबाइल अपना काम पे लगे रहता सब मैं हूँ, देखती हेडिंग हूँ। देना, कुछ देना। तो ये जो है ना खुद ही ऑर्डर करती है, खुद ही मेरे से पूछती है ये मंगवा दूं, हाँ मंगवा दे, बस काम पे लगे रहता हाँ, हूँ। तो मंगवा दे, फिर उसके आ जाता है तो ये क्या आ गया करके, मैं पूछी तो तुमसे कि मंगवा दूं कि नहीं करके। चीजें तो अच्छी खाने का होती है। शौक तुमको ज्यादा है? इसको ज्यादा नहीं है, बंगाली और बंगाली लोगों को बनाती खाने का शौक तुम, बहुत हाँ, है। बंगाली लोग घूमने और खाने दोनों के बहुत मैं बहुत सारी शौकीन डिश होते हैं। मैम ऐसी चीजें थी जो लाइफ में फर्स्ट टाइम इसके हाथों से खाई, इसके बनाए हुई चीजें खाई मैंने। नहीं तो हम छत्तीसगढ़िया लोग के साथ में ये हाँ। चीज रहती है कि हमारे घर में दाल चावल दाल, भाजी आलू बासी, बाटा बासी तो खाते हैं, हाँ। बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी चीजें जो कॉमन रहती Common है, रहती हमारी है। लाइफ में चेंजेस नहीं आते हाँ, हैं। तो कुछ चीजें कई बार चेंजेस जरूरी भी होते हैं, अच्छी चीजें मैं दुनिया देखी, मैंने भिलाई राजनांद को खिलाई। तुमको सबसे पहला चेंज क्या लगा यशवंत में जो तुमने किया? हाँ, अब यशवंत थोड़ा सा मेरी स्टाइल में ढलने लगा है। कपड़े कपड़े तो ठीक है, लेकिन पहले एकदम ऐसा पतला सुबह था, से अभी फोटो- देखो वो नहीं मोटू हो जो गया। तुमने उसकी पर्सनालिटी में तुमको लगा कि अब यशवंत मेरे हिसाब से ढल गियर रहा है। लोग बोलते हैं ना पत्नी की गियर में आते हैं, पति मतलब कैसे ढल रहा है, ऐसा क्या लगा तुमने? क्या चेंज किया उसमें? उसकी हेयर स्टाइल या उसके कपड़ों का सिलेक्शन या कपड़ों के सिलेक्शन, हेयर स्टाइल, सब कुछ ही है। तुम्हें पर्सनैलिटी पूरा पहले मैं चेंज हो फुटपाथ के गया। कपड़े पहनता था, उसके अभी बाद मैं branded मॉल के कपड़े पहनता हूँ, पहन रहा है रिलायंस के कपड़े पहनता हूँ। ये सही 200-300 रुपए वाली टी शर्ट पहनते थे हम तो, क्योंकि हाँ। वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी। नहीं, पर अब तुम चूंकि टीवी के सामने भी आने लगे हो, थोड़ा ड्रेस कॉन्शियस अभी हुए कि नहीं हुए? अभी भी चेंज हुए मैम, बहुत सारे चीजेस हैं। चेंजेस हुआ है मैम, मेरे से ज्यादा कपड़े, उसका तो बोलता कपड़े नहीं है करके, अभी भी बोल रहा है, अभी इंटरव्यू लेना है मेरे को, मुझे और कपड़े लेना है बोलता है अभी। अब मैं इतना स्लीव हैंड हाफ स्लीव लूंगा, साहू जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है पूरा क्यों बोलते हैं मुझे कि यार तुम साहू लगते नहीं हो, क्यों नहीं हाँ। लगते? तो तुम्हारा लुक वैसा नहीं है, तुम वैसे बोलते हाँ। नहीं हो। साहू लोग भी इतना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? ये मैं इंसानी तो है हम भी। मैं छत्तीसगढ़ में ये जरूर, मतलब मुझे भी छत्तीसगढ़ में आके अब करीब करीब 12-15 साल हो गए। मुझे जरूर लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग अभी भी और आगे आने चाहिए। दूसरे समाज के लोगों ने उन पे हावी हैं, उनको, मुझे तुम्हारे जैसे लोग देख के बहुत अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी अब आगे आ रहे हैं, अब हाँ। समाज की मेन स्ट्रीम में अपना नाम देख रहे हैं। और ऐसे यंग लड़के जब देखते हैं तो अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत दयालु होते हैं मैम, पहली हाँ, बात तो एक वो तो बात बहुत नीची करते हैं, सब एक्सेप्ट कर बहुत लेते हैं ही उनको। नीची आप है। लोग इसलिए हाँ। उनको गुमराह भी कर देते हैं, हाँ। लोग उनको वो भी कर देते हैं, बोलते झांसे में हैं लेते कि हैं, छत्तीसगढ़ जो होते हैं वो नून जैसे होते हैं, कहीं भी जाके मिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, एडजस्ट कर लेते हैं तो अपने आप। ये बड़ी चीज है तो हमारे ये लिए। बहुत बड़ी। तो साहू समाज के में जब तुम जाते हो अब, तो कैसा तुमको एक्सेप्टेंस है? सब अभी भी तुम्हारे साथ एक्सेप्टेंस है, कहीं कोई इशू नहीं है मैडम। तो शादी के बाद ही हो गए थे, जिला अध्यक्ष थे हुमन साहू जी, वो राजनांदगांव के। हमारी जब शादी हुई इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि साहू समाज में इसीलिए इंटरकास्ट पूछा मैरिज मैंने, बहुत टफ होता है, सोचते भी नहीं लोग। तो घर आए थे वो, घर आके समझाया, चूंकि वो एक नई दिशा में साहू समाज उस समय काम करता है कि ठीक है भाई, अब जो बच्चा कर लिया है इंटरकास्ट मैरिज, उनको समाज में एक्सेप्ट किया जाए। तो चीजें सब नॉर्मल हो गई है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब कहीं नहीं लगता कि ये बंगाली है, और मैं कहीं नहीं लगता कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। लेके जब पैर छूती हो तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। संस्कारों के साथ बहू को देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि इनके में बहुत सारे नियम कायदे अलग है, मामा से दूर रहना इनसे। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, मामा ससुर से दूर रहना, जेठों से दूर रहना। मैंने अपने घर में ही देखा है, जेठों से। बुआ जो है, मतलब मेरी जो बुआ है, उनके जेठ के साथ में तो भाई बहन जैसे रिलेशन, एकदम उस टाइप के रहते हैं। तो उस चीजों को मैं सोचती थी, मेरे को नहीं पता था एकदम ही अलग होगा करके, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट हो गया, पता चल गया। चाची सबसे फेवरेट है पूरे परिवार में। हाँ, वो तो फ्रेंड चाची बच्चों favorite की है, चाची friend। बच्चों की फ्रेंड है जितनी चाची। लड़कियां हैं घर में, छोटी छोटी बच्चियां, भतीजी है, भांजी है, हाँ, सब मेरे सब तो हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत ज्वाइंट फैमिली, सब एक साथ रहते हैं, आसपास सब एक ही प्रीमाइसेस में रहते हैं। हाँ। माँ भाभी भैया और चाची सब लोग चाचा हैं। सब लोग बढ़िया हैं, और कहीं से नहीं लगता कि जब ये जाती है तो ये बंगाली घर की बेटी है, अब उसका छत्तीसगढ़ी परिवार की बहू बन गई है। छत्तीसगढ़ी बोल लेती हो? अब तो नहीं, सही बता नहीं बोल पाती हूँ, समझ लेती हूँ।
हाँ, मेरा बहुत मीठी भाषा है छत्तीसगढ़ी। जब मैं शादी होके आई ना तो मेरे को एकदम समझ नहीं आता था, तो मेरी जो ननद है, जो मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड है, समझ लो मेरी बेस्टी है ना, वो अब तो वो शादी के बाद ही उसी से मेरा पहले इंटरेक्शन हुआ, तो एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा आज भी है मेरे साथ में, हमेशा हर चीज शेयर करते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो जब मैं आई ना तो मेरे को समझ नहीं आता छत्तीसगढ़ी क्या बोल रहे हैं करके, हाँ तो वो ना ट्रांसलेटर का काम करती थी बीच में बैठ के। इतना भी टफ नहीं है छत्तीसगढ़ी। नहीं दादी जो तुम्हारी बोलती है वो और अभी भी टफ है ना, बहुत ऑथेंटिक बोलती है हो जाता है। वो गाने एकदम मेरी दादी authentic हम लोग को बोलती है। भिलाई वहाँ का समझ में हाँ। आता है, पर मुझे भी रायगढ़ का हो या फिर बस्तर हाँ, का इनकी छत्तीसगढ़ दादी वो समझ में नहीं आता दादी है। अभी भी इनकी जो बोलती ना नहीं समझ आ, वो निधि बैठती, मेरी ननद बैठ के ट्रांसलेटर का काम करती मेरी है। माँ भी बात करती, रोज बात करती है, तो हाँ। इससे छत्तीसगढ़ी में माँ बात करती है और मैं ये हिंदी में बात देती करती हूँ है, उनको पूरा। दोनों एक दूसरे से समझ भी जाते हैं। अब चूंकि तुम भी एक पत्रकार हो गई हो एक तरह से, एक सवाल जो मेरे मन में अक्सर आता है कि अभी के जो पत्रकार हैं वो थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग जैसा काम भी करने लगे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनसे काम करवाना और फिर उनको बार बार याद दिलाना कि मैंने आपका ये काम किया था। और इस तरह की जो एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देना और सामने वाले पे दबाव बना देना, ऐसा कभी तुम लोग के साथ भी होता होगा? नहीं, हम लोग एकदम न्यूट्रल लेके चलते हैं, हम लोग किसी को दबा मना कुछ नहीं, अगर नहीं है तो मत करो, इस स्टेप का है अपना, नहीं मैम, एकदम कभी इस न्यूट्रल टाइप का कभी चलते एकदम। गला काट के हाँ, कोई गला काट पैसे कभी। निकाल लेना, किसी का परेशान नहीं, करके पर पैसे तुमने देखा तो होगा आसपास हाँ ऐसा ये होता बहुत है, है। बहुत है। होता है, लेकिन अब इवन लोग तो पत्रकारों इवन हमारे को- हमारे मतलब ब्रांड के मैंने जो नाम देखा है पत्रकारिता वो एडवर्टाइजमेंट के बल पे ही चलती हुई चलता है, वो देखी जरूरी भी है, वो वो अपने मैं मानती हूँ कि वो मानते हैं। सस्टेन करने के लिए लेकिन जरूरी है, किसी पर का गला मत उसके- काटो। हाँ, उसके चलते ब्लैकमेल करके उसको आप नहीं, ऐसा लोग कभी करते हैं, आज भी हाँ। करते हैं, ऐसे है तो नहीं। ऐसा कभी आपके आसपास हुआ है, देखा है कहीं कोई घटनाएं? मैंने देखा बहुत, मेरे देखा होगा, मैं कभी मेरे फील्ड पे निकली नहीं, तो मेरे को मेरे उतना कई कभी करीबी नहीं बोलना चाहिए, देखी मेरे से जुड़े हुए जो लोग, कई लोग हैं मतलब मेरे से जुड़े, मतलब मैं जिनको जानता हूँ वो लोग आज भी ये काम करते हैं, जिनका सुबह से यही काम होता है कि वो निकलेंगे बढ़िया घर से और वो टारगेट लेके चलते हैं कि आज मैं धान खरीदी केंद्र जाऊंगा, ऐसे खबरें आती है हमारे पास में कि आज फलाना झूला डॉक्टर को परेशान करूंगा, ये खबरें आती। कई बार ऐसे डॉक्टर को उन लोग टारगेट करते हैं जिनसे हमारे संबंध होते हैं, जिनके परिवार या तो मेरे परिवार के लोग होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि यार तुम लोग कैसे टाइप के लोग होते हो, कई मेरे भी बोलते हैं तुम पत्रकार भी यही सब काम रहता है क्या हो गया? तो बोले यार वो फलाना आया था और पैसा मांग रहा था। यार मैं क्या बोलूं, फिर मैं वहां पे सरेंडर हो जाते हैं। यार हमारी बिरादरी का नाम खराब होता है, तो ये सच है, आज भी होता है। ये कई लोग इसको मिसयूज करते हैं और बहुत लोग हैं ऐसे जो मिसयूज करते हैं। और प्रमोशनल एक्टिविटी पे भी मैंने देखा है कि बहुत वो एक्चुअली वैसा नहीं रहता उनकी है, पहचान भी अलग हो पर जाती है। चूंकि पत्रकार के संबंध है उनसे, तो उसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है उस चीज को। तो ऐसी भी कई घटनाएं कभी तुम हाँ, थोड़ा सा बायस्ड लगते हैं थोड़े से कि biased किसी चीज लगते में हैं, कोई हाँ। पत्रकार के अच्छे संबंध है, चाहे वो नेता के साथ में, चाहे वो अधिकारियों के साथ में, तो थोड़ा वहाँ पे बायस्ड दिख जाता है पत्रकार। हाँ। तो वो दिख जाता है, तो वो कुछ दिखने ना दिखे इसकी इसके लिए कोशिश क्या करते हो तुम लोग? इसकी कोशिश कैसे बैलेंस करते करना हो? चाहिए भाई। Balance खबर है वो करके खबर है, चाहे आपकी मेरी दोस्ती और आपकी कितनी भी क्लोज हो, कितनी भी कुछ हो, Personal और professional को साथ प्रोफेशनल अलग मैं रखना अपन है। दोनों साइड करके रखते हैं। मैं तो अपने दोस्तों को बोल के रखा हूँ कि यार देखो, जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ खबर लिखने की जरूरत पड़ी, मेरे कलम नहीं काटने चाहिए। मैं लिखा भी हूँ, कई मेरे करीबी दोस्त हैं जिनके खिलाफ में मैं सोचता था कि यार ऐसे दिन भी आएंगे लिखने के लिए, मैं लिखा भी हूँ कई लोग के खिलाफ में। तो ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, जनता को जानना जरूरी, खबर तो जानने की जरूरत है। जो मैं भास्कर में था ऐसे में फिर संबंध खराब होने के बाद नहीं, मैं क्लियर कर दूं पहले से ही कि बॉस देखो, पत्रकार मैं हूँ, मेरा प्रोफेशन है, और कभी आपके खिलाफ में लिखने की जरूरत पड़ी, अगर लिखने की जरूरत पड़ी तो ऐसा कोई कांड मत करना। इसलिए पहले दोस्तों को बोलता हूँ कोई कांड मत करना कि मुझे लिखना पड़ जाए, मजबूरी हो जाए। तो लोग ऐसा समझते हैं, बाकी तो समझते हैं जी। और दूसरा एक और पत्रकारिता में जो मैंने देखा है कि आप जैसे आप अब संपादक हैं एक भिलाई टाइम्स, अपनी टीम को कैसे नर्चर करते हैं आप? आपकी टीम तो बहुत ही अच्छी, सीमांत का काम मैंने देखा है और बाकी जो आपके दोनों हाँ, बस photographers हैं, चिल उनका करते हैं, काम रहता है। कोई प्रेशर उनको नहीं। कैसे आप आगे मतलब हम लोग चिल करते हैं, कोई प्रेशर नहीं सीमांत रहता। को जैसे मैंने इंटरव्यू लेते हुए देखा है, जी। तो सीमांत का स्टाइल और तुम्हारा स्टाइल अलग बहुत है, अलग। हाँ। तो हावी नहीं होता। क्योंकि यूजुअली जब आप एक किसी Maintain ग्रुप को करके देखते रखते हो, तो जैसे एनडीटीवी का है तो मुझे पता है कि ये वाला पत्रकार भी एनडीटीवी का है, वो वैसे वैसा ही ही बोलेगा, करेगा। पर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं दिखता है। सीमांत का अपना सीमांत की स्टाइल है, अलग तुम्हारा quality है, अपना सीमांत की स्टाइल अपनी है, उसको स्टाइल कैसे है। मेंटेन करते हो? मैं सीमांत की क्वालिटी जानता हूँ, सीमांत को मेरी क्वालिटी सीमांत जानते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे शेयर भी कर लेते हैं कि भाई उसको पता है कि वो पॉलिटिशियन से इंटरव्यू नहीं कर सकता सीमांत, और मुझे पता है कि मैं ह्यूमन एंगल की स्टोरी मैं ढंग से नहीं कर सकता, तो मैं ह्यूमन एंगल की स्टोरी में उसको आगे बढ़ाता हूँ, भाई तू जा उसको कर ले। तुम लोग अपना सॉर्ट करके हाँ, कि इस किसकी तरह क्या अंडरस्टैंडिंग हम strength लोग है और रहती है, और किसकी उसको ये क्या पता है कि weakness बॉस इसको आपको ये फलाना नेता है, उसका आपको इंटरव्यू करना चाहिए, तो हाँ उसका इंटरव्यू कर लेता हूँ मैं। तो दूसरे बढ़ गया, हाँ बिल्कुल। हम प्रेशर नहीं डालते मैम, चिल करते हैं मैम। हम लोग परसों बुलन पिक्चर देखा है छत्तीसगढ़ी, उसमें हमारे कई टीम के कई लोग ऐसे जो पहली बार पिक्चर देखे हैं,
तो मैं खुद पहली बार छत्तीड़ी मूवी देखी हूँ थिएटर कहीं में। जाना हो कहीं, एक परिवार की तरह। हाँ एकदम बिल्कुल कहीं प्रेशर से नहीं, लगता कुछ नहीं। नहीं, मैं अपने क्योंकि हिसाब से काम मैं भी करते कभी हैं सब। कर्मचारी था, बोलते हैं ना, कभी सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी कभी कर्मचारी था। तो मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, बहुत परेशानी क्या होती है। pressure। उनकी हर एक कर्मचारी की जिंदगी में भी पर्सनल लाइफ होती है, घर परिवार होता है, उनका भी दुख सुख होता है, जैसे उनका भी। से मैम साल बढ़ते गया ना, दैनिक भास्कर में था ये, तो मतलब टाइमिंग भी आने का, घर आने का बढ़ते गया। ये रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे घर आता था, पता है। ऐसा कहते हैं कि पुलिस, पत्रकार और डॉक्टर, उनका घर आने का कोई टाइम नहीं होता वापस था। जाने का कोई टाइम नहीं। नहीं लेकिन ठीक है, पत्रकार मैम वो सिखाया बहुत कुछ है, मतलब सिखाया भास्कर इन्होंने ने, भास्कर ने ही प्रेशर में यशवंत रह के साहू काम बनाया। करना। मेरा घर का नाम छोटू है। आप राजनंदगांव लखोली जाओगे ना, तो हाँ। यशवंत साहू कौन है करके पूछोगे, नहीं जाओ। कोई नहीं बताएगा। छोटू छोटू का घर कहाँ है, वो दुलारी का बेटा बोलोगे तो वो सब जान जाएंगे, छोटू। और आज भी ऐसी स्थिति मैम कि राजनांदगांव घर पे ना मेरी मम्मी को ये बोलते हैं कि तुम्हारा तीसरा बेटा भी है, ये पता नहीं लोगों को हंस रहे हो। अब दुलारी के नाम से याद आया, तुम्हारी माँ पार्षद रही है, अभी है पार्षद 2 बार की, दीदी पार्षद 2 बार है। की। उसकी कहानी सुनाओ कुछ, कैसे बनी वो? मतलब कहाँ तो पोहा मिल में काम करने वाली महिला, कहाँ एक मतलब जैसे कहते हैं मालगुजार का काम करने वाला, और सडनली Politics। ये कैसे हुआ? देखिए मैम, मम्मी भी बहुत संघर्ष करी, मेरी माँ मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं जो नहीं देखी हो हम लोग को वो करने के लिए, तो बहुत कुछ देखी है। और हमने बहुत गरीबी, मतलब गरीबी है तो गरीबी है, ऐसा नहीं कि एकदम से हम संपन्न परिवार से लोग हैं। तो मेरी मम्मी भट्टा राई पोहा मिल में काम करती थी, और वो मैं जब 9वीं क्लास में था वो पोहा मिल को छोड़ी हमारे कहने पे, माँ मत जाओ ऐसा करके। तो उसके बाद हम लोग 2010 में तीनों भाई मिलके सोचे कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए, वार्ड पार्षद का चुनाव मतलब एक जलवा होता है, पार्षद मतलब बन जाना बड़ा होता है, ऐसा करके हमने सोचा। और 14-10 में हमने टिकट मांगी थी, टिकट हमको नहीं मिली थी, किसी और को टिकट मिल गई थी वार्ड में, तो मम्मी को टिकट नहीं मिली थी। अच्छा, तो शुरू से था कि माँ को बढ़ाना है करके, क्योंकि हम लोग तो बच्चे थे, हम तो बच्चे थे, तो मैं तो बहुत छोटा ही रहूंगा। पापा को राजनीति अभी भी मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं पापा को, अपना काम उनका मस्त रहता है, बढ़िया मस्त मौला आदमी है पापा, और बड़े अच्छे इंसान हैं। तो मम्मी को 2014 में घर आकर कांग्रेस ने टिकट दिया कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मम्मी को टिकट दिया। क्या था उनमें कि बस ये था कि मम्मी का व्यवहार इतना अच्छा है कि आधा गांव, वो अगर इतना दयालु की बात करूं, मैं दयालु की बात करूं, अगर किसी महिला का कोई बच्चा ना हो और वो महिला मेरी मम्मी को मुझे मांग ले, तो मेरी माँ मुझे दे देगी। तो वो दयालु है, वो इतनी दयालु है, वो मतलब अपने लिए कुछ नहीं करती, वो हमेशा सबके लिए करती है। और उसको लोग, मेरी मौसी लोग बोलते हैं, मेरे बाकी लोग बोलते हैं कि कभी अपने लिए भी सोचो, कभी अपने लिए भी करो। तो मेरी माँ आप घर में जाओगे ना मैम, मतलब तो खाली हाथ नहीं आओगे, कुछ ना कुछ पापड़ बनाती है, आज भी पापड़ बनाती है ना, कुछ पार्षद भी एमआईसी आएगा। मेंबर है, मेरे इन काउंसिल के मेंबर है, चेयरमैन है वो बाजार विभाग की, आज भी पापड़ बनाती है। अचानक से पहुंच जाओ, बैठे रहेगी पापड़ पापड़ बनाती मिलेगा हमेशा। हाँ, और उनको पॉलिटिक्स में कैसा है, तुम लोग ने सिखाया? हम लोग अभी भी नहीं। हम लोग तीनों भाई 2014 का पहला चुनाव तीनों भाई मिलके लड़े। पैसा तो था नहीं, अचानक से जब जिस दिन हमको टिकट मिली उस दिन हमारे हाथ घर पे ज़्यादा पैसा तो नहीं था, 10-20 हज़ार रुपये रहे होंगे, तो सबसे उधारी मांगे हम लोगों ने, कोई मेरे मामा से, मौसी से, बड़े पापा से, इधर उधर सबसे। पापा ने अपने रिलेशंस को मांगा, मैंने अपने रिलेशंस पे मांगा, बड़े भाई ने अपने रिलेशंस पे मांगा, 2 बड़े भाई, तो सब अपने अपने स्तर पे काम किए, अपने अपने स्तर पे पैसे मांगे। तो उसका कर्जा इतना हो गया था मैम, हम लोग को 3-4 लाख कर्जा हो गया था पहले चुनाव में। उसका कर्जा हम 2018 तक छूटते रहे, 18 तक ना। अरे बाप रे, लोग तो कमाते हैं और चुनाव, यस, हमने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया है, यही तो मतलब हमको कभी सोच के भी नहीं आया था राजनीति में आना। हमको बस एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करना था कि यार पार्षद परिवार का घर का बच्चा है, पार्षद है उनकी मम्मी, वो करना था। हमने कभी सोचा नहीं था अगर कमाते तो आज हमारा घर, आप जाके देख लो 2000 जब से घर वैसी तो आज भी वैसी है, बना ही नहीं है घर हमारा, हमने वो भी नहीं किया। ठीक है, बस्ती में जहाँ शराब और अलग अलग चीजें, उसमें तुम लोग मतलब जैसे कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल कैसे होगा? कीचड़ में कमल उगने के पीछे बहुत लोग की कहानी, माँ की, हाँ माँ सबकी भूमिका है, मेरे बड़े भाई की भूमिका है, क्योंकि मेरे बड़े भाई लास्ट एक्सपायर हुए, तो उनका भी बड़ा रोल है। कि दुकान में बैठता था मैं, तो फीस के लिए पैसे मांगना हो, चाहे घर के लिए पैसे, तो बड़े भाई करते थे हर चीज़ को। बड़ा भाई गणेश जो नहीं रहे, तो उनके नाम पे हर चीज़ हमारे घर पे। पहला टीवी हमारे घर पे गणेश भाई ने खरीदा, पहला मोबाइल गणेश ने खरीदा, घर का किराना दुकान भी गणेश के नाम पे है। उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी मतलब 10 में शादी हुई उनकी, 2009-10 में। भाभी घर पे हैं, और एक बड़ा के साथ ही रहती है? हाँ, साथ में रहती है। देख रही हूँ तुम भावुक हो रही हाँ मैम, पर नहीं, बड़े भाई को खोना मतलब
मेरे गार्जियन थे मैम, वो मतलब हाँ दूसरा बाप मैं एकदम निश्चिंत हो जाता था कि मेरा बड़ा भाई सब कुछ कर लेगा करके। हाँ, अब समझ आया कि भाभी को तुम लोग अभी भी अपने पास रखे हो। हाँ भाभी साथ इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब पति चला जाता है तो या तो वो मायके चली जाती है या रिश्ता टूट जाता है। नहीं है, सब है। भतीजा है, भतीजी है हमारे साथ में, और दो भतीजा हमारे बच्चे साथ रहेगा भी। हम उसको पढ़ाने वाले हैं, भिलाई लेकर आने वाले हैं हाँ। उसको। तो बड़ा भाई मतलब ये था कि सबसे बड़ा मतलब चाहे ट्यूशन फीस हो चाहे स्कूल फीस हो, तो मैं दुकान से हमारी प्रेरणा स्रोत बोलते हैं, ऐसा कहना चाहिए। हाँ हमेशा हमेशा साथ रहते थे, मतलब हर चीज़ में कोई डिसीजन उससे मैं। और अच्छी बात है कि वो मुझे बड़ा भाई मानते थे, मतलब बड़ा भाई मानते थे, मतलब कि मुझसे बगैर पूछे कुछ नहीं करता था। अरे छोटू ये करना है यार, कैसे करना है, तो चूंकि पत्रकार थे तो ठीक है, मैं गाइडेंस में चाहे कोऑर्डिनेट करना चाहे मदद करना सुनी मैंने देखी थी घर पे सबसे ज़्यादा। तो वो चीज़ें हम बड़े भाई मेरे से ही पूछते थे। आज भी मेरा मंझला वाला भाई जो है मेरे से ही पूछ के बगैर घर में कोई पत्ता नहीं हिलता, कि एक बार डिस्कस छोटू से हो कि चीज़ें निकल जाती है। तो मैं छोटू हूँ तो, और उनके लिए तो बड़ा है। छोटू की पत्नी उसको कैसे लेती है, उनको गर्व होता होगा ना कि परिवार में एक धुरी जो कहते हैं ना, जो सबको बांध के रखता है, और एक ऐसी धुरी होती है जिसके बिना परिवार नहीं चलता है। तो गणेश भैया के बाद जाने के बाद तो इन पे आ गई अब जिम्मेदारी, तो एक तरह से तुम लोग ज्यादा जिम्मेदार हो गए, बिल्कुल। छोटू एकदम बड़ा हो गया। हाँ। तो वो उसको तुमको कैसे तुम देखती हो, क्योंकि तुम भी परिवार तो तुम्हारा बुआ के साथ तुम पली बड़ी, तुमने भी दूर दूर के परिवार देखे। नहीं, तुम जो भी अपने छोटे भाई को अपने साथ लेके रहती हो, तो बड़ी तो तुम भी जल्दी हो गई थी, दोनों ही बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए मैम, बहुत जल्दी जिम्मेदारी हम बिल्कुल, दोनों को, है ना। तो बहुत जल्दी जानते हैं जिम्मेदारी मिल चीजें गई। क्या होती है, इसीलिए हाँ हाँ समझते हैं वो चीजों को। तो इसलिए आगे बढ़ना तुम लोग के लिए मतलब एक एकदम, ध्येय है, हाँ। क्योंकि परिवार को साथ में लेके साथ में। हाँ अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये घर में 2 लोग रहने वाले और 7 लोग की टीम, और यही लोग नहीं है, इनके अलावा मेरा लखोली घर है जहाँ पूरा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी भी, उनका घर सबको देखना। मतलब अब ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, मैं अपने लिए नहीं जीता, इन सबके लिए जी लो यार, काफ़ी यही बस। भगवान करे यशवंत साहू ऐसे ही आगे फलते फूलते रहे शिल्पी के साथ। और मेरा सपना है कि यशवंत साहू का अपना टीवी चैनल बहुत जल्दी शुरू हो। टीवी कोई देखता नहीं आजकल, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब देखते अपना एक हैं। चैनल शुरू हो यशवंत बिल्कुल, साहू का। बिल्कुल मैम, और वो आगे मेरी इन्हीं दुआओं के साथ नमस्कार।